चलिए देखते हैं हम लोग। आज जो है कुछ नया क्वेश्चन आया है। कह रहा है फाइंड dy बटा dx इफ। कह रहा है कि फाइंड करना है dy डिवाइड बाय dx। कहने का मतलब कि ये जो दिया हुआ है उसका dc निकालना है। क्या निकालना है? dc निकालना है। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका dc करना है तो क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। कहने का मतलब LHS और ये RHS है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी का DC निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, D और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिवाइड में लिया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इसका DC निकालना है तो लेना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ DC करने पर। देखते हैं क्या हो सकता है। dx की पावर 2/3 dx, ये प्लस था तो प्लस का, dy की पावर 2/3 बटा dx। याद रहे कि हम लोग जो है विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे dx हो रहा है और यहाँ भी dx हो रहा है। ये इक्वल टू था इक्वल टू d a की पावर 2/3 और ये डिवाइड बाय dx। ठीक है, मैंने एक बताया था फॉर्मूला, बहुत पहले बताया था। क्या बताया था? dx की पावर n बटा dx। तो इसका होता है n और होता है x n-1। मैंने ये लिखवाया था आप लोग को नोट में कि dx की पावर n डिवाइड बाय dx रहता है तो जो पावर रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है और जो यहाँ पे x रहता है उसकी पावर 1 घट जाता है। मतलब कि जो यहाँ पे x की पावर है उसमें से पावर 1 घट जाता है। तो वही तो लिखा हुआ है dx की पावर n बटा dx। जो पावर रहता है वो बाहर हो जाता है, ये जो x रहता है वैसे ही रह जाता है और जो इस पे पावर रहता है उसमें 1 घट जाता है। तो ये बताया गया था। ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा हो। अगर मैच नहीं कर रहा हो तो प्रयास करेंगे कि दोनों मैच पहले कर जाए। और दोनों मैच करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लग रहा है dx की पावर n बटा dx, जो कि इससे मैच तो कर जा रहा है तो ये अप्लीकेबल हो सकता है इसके लिए। तो यहाँ से पावर जो रहता है बाहर 2/3 और x की पावर 2/3 और पावर 1 घटेगा यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस था प्लस। थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला है कि जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म अगर यहाँ पे है तब ये लग जाएगा फॉर्मूला, अन्यथा नहीं लग पाएगा। जब तक हम लोग जो है ये टर्म और ये टर्म को बराबर ना कर दें तो इसको बराबर करने के लिए हम लोगों को चेन रूल का यूज करना होगा। कौन सा रूल का? चेन रूल का। देखते हैं, तो अगर dy की पावर 2/3 और डिवाइड बाय dy, मैंने अपने मन से, ये y था तो मैंने भी यहाँ पे y बनाया अपने मन से। चेन रूल के अनुसार कर रहे हैं तो जितना यहाँ पे डिवाइड में किया जाता है उतना ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जाएगा इनटू dy और ये जो बट्टा में था ये dx यहाँ पे हो जाता है बराबर, ये था इक्वल। अब जो है मैंने एक चीज और लिखाया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका DC 0 हो जाता है। ये नोट फर्स्ट में लिख सकते हैं, नोट सेकंड में D, यहाँ से C बोले तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का DC 0 हो जाता है। कांस्टेंट जानते कैसे हैं कि कांस्टेंट है? यहाँ पे जो टर्म है
अगर यहाँ पे नहीं है, मतलब कि कोई अंक हो, ए बी सी डी हो, 1 2 4 6 हो, तो उसमें मेरा कांस्टेंट होता है। या फिर अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे जो है कॉस ए कॉस बी ये सब रहता है, साइन ए साइन बी को रहता है, तब वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये और ये जो है मैच नहीं कर रहा है, और पावर जो है कोई कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, तो ये मेरा पूरा कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। 2/3 और ये x। अब देखिए इसका एलसीएम लेना होगा, तो ये आप लोग जो है एलसीएम लेंगे तो 2/3 -1, इसका एलसीएम लेंगे 3, ये 2 - 3 मतलब -1/3 की बात कर रहा है, तो जाएगा x की पावर -1/3 प्लस। अब देखें ना, ये पैटर्न भी जो है इस वाले पे सेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और y की पावर 2/3 -1, ये इंटू था इंटू ये dy/dx जो कि 0 के बराबर है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2/3 x की पावर -1/3 और प्लस 2/3 और y की पावर 2/3 -1 जब यहाँ घटाया गया है तो -1/3 के बराबर हो जाता है। -1/3 और इंटू dy/dx जो कि 0 के बराबर हो जाता है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ से, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले पैटर्न को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस वाले को इस साइड RHS के साइड भेजते हैं, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। पहले 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx जो कि बराबर हो जाएगा, ये पूरा पैटर्न इधर आएगा तो -2/3 हो जाएगा, यहाँ से x की पावर -1/3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, LHS और RHS अगर बराबर रहता है तो जो पैटर्न मिलता है उसको कट कर सकते हैं, 2/3 कट हो जाएगा। अब देखें ना, हमको निकालना है dy/dx, यहाँ खा भी रहा है कि फाइंड dy/dx, तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं। dy/dx बराबर जो था निगेटिव यहाँ पे है और x की पावर -1/3 है। ये पैटर्न जो है, अगर RHS में कोई पैटर्न है मल्टीप्लाई में और उसको हम लोग LHS में ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है। तो ये मेरा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ से y की पावर -1/3। अब एक काम और कर सकते हैं, जब कोई भी टर्म का अगर पावर निगेटिव होता है, जब कोई टर्म का पावर निगेटिव होता है तो अगर वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में करने पे निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। तो इसका भी निगेटिव है तो इसको इधर ले आते हैं, इसका निगेटिव है इसको ऊपर ले आते हैं तो पॉजिटिव में हो जाएगा। निगेटिव था पहले से, इसको छोड़ देंगे, y की पावर 1/3 और डिवाइड बाय x की पावर 1/3। कहने का मतलब निगेटिव ऐसे रहेगा, ये y/x रह जाएगा और इसकी पावर और इसकी पावर सेम है तो दोनों का पावर 1/3 हो सकता है। हेंस dy/dx बराबर निगेटिव वैसे ही रहेगा, y/x की पावर 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि फाइंड द डीसी, मतलब फाइंड dy/dx। तो हम लोग निकालते हैं इसको, ये पैटर्न दिया हुआ है और इसमें इसी से हमको dy/dx निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में
दोनों तरफ डीसी करने पर। तो करते हैं डी एक्स स्क्वायर। देखिए हम चाहेंगे तो ये साथ में भी लेके इसको डीसी कर सकते हैं। ऐसे हम बता भी चुके हैं कि जब कभी भी किसी का डीसी किया जाता है और सारे प्लस में होते हैं तो सारे को अलग अलग प्लस में करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको पहले क्या किया, इसको लिखा प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स, माइनस था माइनस लिखा, डी एक्स वाई बटा डी एक्स बराबर डी ये 4 ये डी एक्स, ये ना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अभी मैंने इसका बताया था फॉर्मूला डी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, उसी पे सेट करना है इसको। तो ये हो जाएगा 2 बाहर x की पावर 2 माइनस 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बताया तो था कि डी एक्स की पावर n, मतलब यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो मैच तो नहीं कर रहा, तो मैच करना ना होगा। तो मैच करना होगा तो डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई, ये अपने मैंने मन से किया है चेन रूल के थ्रू, तो ये जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, ये माइनस माइनस। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ डी एक्स वाई बटा डी एक्स, मैंने बताया था फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स वाई बटा डी एक्स रहता है जब यहाँ पे u भी बताया था मैंने, क्या बताया था, u भी, यहाँ पे u हो यहाँ पे v हो, तो जब दो वो मल्टीप्लाई में रहता है और उसका डीसी करना होता है तो एक को बाहर करते हैं और दूसरे का डीसी करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर करते हैं और फर्स्ट का डीसी करते हैं। बात समझ में आया? ये मैंने आप लोग को बहुत पहले नोट भी करवाया था डी यू इंटू भी वाला फॉर्मेट में। तो यहाँ पे u भी था तो u को बाहर किया था v का डीसी और प्लस v को बाहर करते हैं और u का डीसी, तो यहाँ पे x y है, बात वही है। तो यही देखते हैं, यहाँ से माइनस था माइनस, इसको ब्रैकेट में लीजिए क्योंकि यहाँ निगेटिव था चिन्ह है इसलिए। अब यहाँ पे जो लगाया फॉर्मूला है, x को बाहर किया, y का डीसी कर लेते हैं, प्लस और y को बाहर किया और x का डीसी कर लेते हैं, और लग रहा है कि 4 में 4 लिखा हुआ, 4 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाता है। अब यहाँ से फिर बढ़ाते हैं 2x, 2 माइनस 1 1 हो जाता है, पावर नहीं भी लिखेगा 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा 2y इंटू था ये dy बटा dx माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा x dy बटा dx और ये प्लस y dx बटा dx का मान 1 हो जाता है, तो 1 से गुना करेंगे y में तो y ही हो जाता है बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 2y ये dy बटा dx, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव x dy बटा dx, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव y बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, निकालना क्या है मुझे, dy बटा dx, ये निकालना है, क्या निकालना है, dy बटा dx। तो लग रहा है कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक काम करते हैं, दोनों से dy बटा dx कॉमन ले लेते हैं। पहले एक काम करो कि जो dy बटा dx है इसको इधर रहने दो, बाकी जो बचता है उसको उधर भेज दो। तो यहाँ से हो जाएगा 2y ये dy बटा dx माइनस x dy बटा dx, बच क्या गया है, ये निगेटिव जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहीं पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, लग रहा है कि dy बटा dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों से कॉमन ले सकते हैं, dy बटा dx कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 2y और यहाँ से जाएगा माइनस x। ठीक है, अब ये जो वाला पार्ट था उसको लिख दीजिए y माइनस 2x। ठीक है, हमको देखिए निकालना क्या था, dy बटा dx, लग रहा है कि यहाँ पे आ गया है, इसी को निकालना है। तो इसके अलावा जो सब है
इसको हम लोग ट्रांसफर उस साइड करने होंगे ना, क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में ना हो जाएगा। हेंस dy बटा dx बराबर y माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में 2y माइनस x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, सही में आ गया आप लोग को। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, कुछ करना था नहीं, dy बटा dx का मान निकालना था, तो दोनों तरफ मैंने डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x से, वो करते आया है। बताया था कि जो सेम नहीं रहता है उसको बाय यूजिंग चेन रूल से सेम करके हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे u इंटू वी का बात कर रहा था, तो u को बाहर करते हैं, v का dc करते हैं, v को बाहर करते हैं, u का dc करते हैं। वही पैटर्न मैंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव लगाया, इसकी कर रहे थे तो इसको ब्रैकेट में बंद किया मैंने। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करते आए हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जो भी एक पैटर्न खाता उसको एक साथ लिया गया है, मतलब dy बटा dx दोनों एक पैटर्न का है, तो मैंने उसको इस साइड में लिया है। बाकी जो भी बच गया था उसको मैंने अदर साइड में लिया है। लेने के बाद क्या है, लग रहा है कि दोनों में कुछ मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया है। अब कॉमन लेने के बाद लग रहा है कि जिसका निकालना था मान वो दिख रहा है यहाँ पे, और बाकी भी दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज जो कि मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और जिसका मान निकालना था वो दिख गया है। तो दिख गया तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी जो है डीसी निकालने के लिए ही कह रहा है, dy बटा dx निकालने ही कह रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही जो है इसको भी डीसी करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, करते हैं। dx रूट y बटा dx प्लस dy रूट x बटा dx बराबर d1 बटा dx। ये ना हो रहा है। अब देखिए, एक लिखाया गया था फॉर्मूला, इसको नोट करके लिख लीजिए, du इंटू वी dx, u को बाहर, v का dc प्लस v को बाहर और u का dc। इसको जो है दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। उसी पे लग रहा है कि इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो u इंटू वी भी टूट जाएगा। जो है x को बाहर और रूट y का dc और रूट y को बाहर और x का dc, ये सिर्फ इसका हुआ। प्लस y को बाहर रूट x का dc और रूट x को बाहर और y का dc बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, लग रहा है कि यहाँ पे 1 है, 1 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का dc 0 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। जगह यहाँ से x मैंने बताया था क्या कि जो ये पैटर्न होगा वही ये पैटर्न होगा, तब ना डीसी होगा, लेकिन सेम नहीं। अगर डी वाई की पावर 1/2, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी का पावर रूट में रहता है, जब किसी का पावर रूट में रहता है तो उसका जो पावर होता है 1/2 के बराबर होता है। तो ये लिखा 1/2, और अपने मन से हम लोग जो है y डिवाइड में लेते हैं, डिवाइड, तो ये हो जाएगा dy। अपने मन से मल्टीप्लाई भी करना होगा इसके थ्रू बाय यूजिंग चेन रूल, तो ये हो जाएगा, ये प्लस ये रूट y dx बटा dx का मान 1
और एक गुने रूट वाई करेंगे ना तो रूट वाई ही रह जाता है। ठीक है, ये प्लस था प्लस, ये वाई था वाई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखाया था डी रूट एक्स बटा डी एक्स, इसको अगर निकालना रहता है तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए तो कैसे होगा, डी एक्स की पावर 1/2 बटा डी एक्स ऐसे होता है। तो 1/2 बाहर, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो ये डिवाइड में आएगा तो ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, इसको भी जो है इसको नोट में रखेंगे तो हो जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा प्लस रूट एक्स हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब जो है जो भी एक पैटर्न का है उसको एक साइड, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पैटर्न जो है एक तरीके का हो सकता है। देखते हैं, ये x ये हो जाएगा 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 1, ये dy बटा dx, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस अंडर रूट एक्स dy बटा dx, ये बराबर, देखिए ये रह गया यहाँ पे, ये रह गया यहाँ पे, ये दोनों अलग हो सकता है तो उसको उधर भेजिए, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस रूट वाई, ये पॉजिटिव था इधर गया निगेटिव में हो गया, ये हो जाएगा माइनस वाई टू रूट एक्स। ठीक है, अब जो है इसमें लग रहा है कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा x/2। अब y की पावर घटेगा, -1/2 बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस रूट एक्स बराबर, ये पैटर्न को लिखना पड़ेगा यहाँ से माइनस रूट वाई माइनस वाई टू रूट एक्स। ठीक है, अब जो है डी वाई बटा डी एक्स हो गया, इसको थोड़ा देखिएगा, x जब ये आएगा नीचे तो ये रूट वाई हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं, 2 ऑलरेडी पहले से है, रूट वाई अब प्लस रूट एक्स बराबर, इसी चीज को जो है निगेटिव को कॉमन ले सकते हैं, निगेटिव को कॉमन ले सकते हैं तो जाएगा रूट वाई अब प्लस वाई टू रूट एक्स। अब देखिए ना, इसका मान निकालना था हम लोगों को, था ना निकालना, और ये बगल में गुना में आया है तो इसको अगर भागा में लगा दें तो इसका मान निकल जाएगा। एक काम कीजिए, पहले आप लोग जो है थोड़ा सा जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और उसके बाद बढ़ाइएगा। थोड़ा मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है, देखते हैं यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये निगेटिव था, ये अगर रूट वाई प्लस वाई टू रूट एक्स, अब ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, एक्स बटा टू रूट वाई ये रूट एक्स। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं इसी को, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, निगेटिव तो था ही तो हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें और तो ये क्या हो सकता है 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई डिवाइड बाई टू रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये टू रूट वाई, ये 2 से 2 कट सकता है तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स
1 2 3 4, तो ये पलट सकता है ऊपर, हो जाएगा यहाँ से √y बटा √x, हो जाएगा यहाँ से 2√x इंटू वाई, ये y प्लस में यहाँ से x प्लस 2 √x √y, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो आप लोग जो है नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया गया है, इसी को बस सिंप्लीफाई, एलसीएम लिए हैं यहाँ से, एलसीएम लिए हैं यहाँ से, डिवाइड 1 करके इसको इसमें गुना किए हैं, जो था लिखा गया, इसको इसमें गुना किए हैं, जो था लिखा गया, 1 to 2 कट गया है और 1 2 3 4 रहता है, तो ये पलट जाता है, तो ये ऊपर गया, तो √y डिवाइड में √x था लिखा गया, ये जो था लिखा हुआ लिखा रह गया, जो था नीचे आ गया, यही आपका आंसर हो सकता है। कुछ और भी सिंप्लीफाई इसमें कर सकते हैं, √y कॉमन भी ले सकते हैं, और लेने के बाद लेंगे तो ये जो है y मिक्सिंग हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे तो √y यहाँ या यहाँ से कॉमन लेके भी इसमें गुना करेंगे तो y बटा x के रूप में आ सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसको, आप लोग इधर नोट कीजिए, ये भी आपका आंसर हो सकता है। एक आंसर और भी हो सकता है जब अगर यहाँ से √y हम लोग कॉमन लेंगे तो। ठीक है, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया गया है, ये आया था, अब यहाँ से क्या किया गया है, √y ऐसे रह गया, और यहाँ भी √y हो सकता है और यहाँ भी है, तो मैंने दोनों से क्या किया है, √y कॉमन लिया है, तो √y कॉमन लिया है तो 2 था 2, यहाँ पे √x है, √y भी है, तो √y बाहर चला गया, तो √x यहाँ से बचेगा, और √y यहाँ जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, तो √y इंटू √y y होता है, तो यहाँ से y था, √y कॉमन चल गया, तो यहाँ से √y बच जाएगा। वैसे तरीके से जो है नीचे हम लोग √x कॉमन लिए हैं, तो √x यहाँ से बचा होगा और यहाँ से √y बचा है, तो √y √x x, और जो था ये लिखा गया, तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसमें भी जो है dy बटा dx निकालने कह रहा है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx प्लस d sin y बटा dx बराबर d cos x बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, dy बटा dx प्लस, मैंने कहा था कि अगर एक साथ कोई LHS में है, प्लस में माइनस में या मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई की बात अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक फॉर्मूला लिखाया गया था du इंटू v का। अगर निगेटिव या पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम लोग जो है उसको एक साथ लेके भी DC कर सकते हैं, या प्लस में हो या माइनस में हो तो उसको अलग अलग, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिख लेंगे और माइनस में रहेगा तो माइनस में लिख के उसको अलग अलग करके भी DC कर सकते हैं। तो लग रहा है कि प्लस था तो इसका DC अलग से कर ले रहे हैं, इस प्लस में था इसका DC अलग से कर ले रहे हैं, ये बराबर था बराबर, ये cos x है तो cos x का DC यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब जो है ये लिखा हुआ है dy बटा dx, निकालना भी हमको यही था, प्लस देखिए साइन का DC जानते हैं cos होता है, लेकिन साइन x बटा dx रहता तब cos होता, लेकिन यहाँ पे y है तो हम लोग को भी यहाँ पे y के फॉर्म में लेना होगा। तो ये y को फॉर्म में लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रूल, चेन रूल इंटू dy बटा dx। देखिए क्या किया गया है, ये अपने मन से डिवाइड में लिया गया है तो इतना मल्टीप्लाई में भी लिया गया है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, बराबर था बराबर, cos x का DC लिखाया गया है जो कि होता है माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए ना, इसको फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं dy बटा dx प्लस, अब ये पूरे को
देखिए डी साइन एक्स बटा डी एक्स लग रहा है, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y है, तो साइन का डीसी जो होता है वो कॉस हो जाता है, कॉस y, ये इंटू था डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये ना हो जाएगा। अब ये दोनों एक कास्ट का है और दोनों एक साइड में भी है, तो लग रहा है कि दोनों को कुछ मैच भी कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो कॉमन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ से कुछ नहीं तो कम से कम एक बचेगा, प्लस था प्लस, यहाँ से कुछ नहीं तो कम से कम कॉस वाई बचेगा, जो कि माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाता है। इसका मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में तो हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन तो रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा डिवाइड में होगा, 1 प्लस कॉस ये y, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई है और फाइंड करना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां से क्या होगा, डी साइन स्क्वायर वाई बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा डी एक्स, ये ना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से साइन स्क्वायर वाई का डीसी नहीं होता है, साइन स्क्वायर वाई का डीसी नहीं होता है, तो इसको हम लोग जो है यूजिंग चेन रूल से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करते हैं। तो अगर डी साइन वाई का होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से डी साइन वाई का स्क्वायर और यहाँ से डी ये साइन वाई, यूजिंग चेन रूल, जो पैटर्न यहाँ पे है वही यहाँ पे है। ये अपने मन से लिखा है डिवाइड में, तो ये अपने मन से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे y है तो इसको भी y के फॉर्म में लेना होगा, और ये अपने मन से लिखा है डिवाइड में, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में भी लिखना होगा। ये हो गया यूजिंग चेन रूल, इसको मैंने चेन रूल में तोड़ा है, यहाँ तक आया, ये प्लस था ये प्लस डी कॉस एक्स वाई, देखिए कॉस के साथ एक्स वाई है तो ये भी एक्स वाई होगा, तब ना ये टूट पाएगा। ये अपने मन से डिवाइड में लगाया है तो इतना मल्टीप्लाई में भी करना होगा, क्योंकि चेन रूल यही कहता है कि जो आप डिवाइड में लगाए हैं वही आप मल्टीप्लाई में लगाएं। ये हो गया। अब डी एक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि इसको जो तोड़ना होगा u इंटू भी में तोड़ना होगा, जो कि बताया गया था कुछ देर पहले। और ये पाई है, पाई एक कांस्टेंट पार्ट होता है और कांस्टेंट पार्ट का डीसी 0 हो जाता है, तो ये बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए डी इस पूरे को x माने, डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स क्या होता है, पावर पहले बाहर गुना में, और साइन वाई, दो में से एक घटेगा, एक नहीं लिख रहे हैं, इंटू यहाँ पे साइन वाई का डीसी जो होता है कॉस वाई हो जाता है, इंटू डी वाई बटा ये डी एक्स, ये प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये अगर थीटा माने हैं, थीटा ये भी है, तो डी कॉस थीटा बटा डी थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। इसको जो है पैटर्न में लिख लेते हैं, अरे इंटू, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है u इंटू भी के फॉर्म में आएगा, तो हो जाएगा u को बाहर v का dc प्लस v को बाहर u का dc बराबर 0।
फिर आगे बढ़ते हैं 2 साइन वाई। देखिए एक फॉर्मेट देखिए, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो जाएगा यहाँ से साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, और ये था, देखिए अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये गुना इससे भी होगा और ये गुना इससे भी होगा। तो जगह इस गुना कीजिए, x साइन एक्स वाई और ये डी वाई बटा डी एक्स। अब प्लस माइनस माइनस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से डी एक्स बटा डी एक्स का मान 1 होता है, तो 1 इंटू वाई वाई और वाई इंटू इतना, तो जगह वाई साइन एक्स वाई जो कि 0 के बराबर है। अब जो भी एक पैटर्न का है उसको एक साइड और जो अलग पैटर्न का है उसको एक साइड। तो लग रहा है यहाँ देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन तो हो रहा है, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो रहा था, तो यहाँ से बचेगा साइन 2y, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, ये जाएगा वहाँ तो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई, यही ना। अब हमको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, इसका मान डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, और ये सब गुना में है, तो ये सब को अगर यहाँ भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई ये पूरा पैटर्न साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। इसमें भी जो है डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे ओनली x है, तो यही पैटर्न को यहाँ पे लगाते हैं यूजिंग चेन रूल। डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा यहाँ से डी एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स। अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अगर इसको मैंने थीटा माना है, थीटा ये भी है, डी साइन थीटा बटा डी थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, ये इंटू अब ये है डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, दोनों का अलग किया गया, हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ये जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब जो है ये पैटर्न जो है गुना यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान देंगे, ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये गुना यहाँ से कीजिए, एक में गुना करेंगे तो जो था वही, प्लस ये गुना यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा एक्स प्लस वाई और ये डी वाई बटा डी एक्स। अब जो एक कास्ट सेम का है उसको एक साइड, ये पैटर्न यहाँ पे लाइए, तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से कॉस एक्स प्लस वाई, दो में कुछ कॉमन लग रहा है, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, 1 माइनस कॉस
एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई। अब जो है इसी का तो मान निकालना था, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये गुना में है, यहाँ का भागा में, कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर नोट कीजिए। और आप लोग जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है एनसीईआरटी का भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जो है जिनके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है वो एनसीईआरटी का बुक जो है कहीं से अपना व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग हैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज यहीं तक है, नोट कीजिए इसको आप लोग।